हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे 5:36 और अब मेरे दिन की शुरुआत हो गई किचन से डायरेक्ट, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना पड़ रहा है ऑफिस। अभी क्या मतलब, अब उनका रेगुलर का हो गया कि उन्हें 6:15 तक निकल जाना है, तो इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट किचन में आ जाती हूँ। अपना जो भी थोड़ा बहुत काम करके इधर उधर का जो भी थोड़ा झाड़ू लगाना, उसके बाद ब्रश व्रश करने के बाद सीधे डायरेक्ट किचन में आ जाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और उनके लिए बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट, और उनके लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए साथ में ही मैं ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उन लोगों का टिफ़िन भी पैक करना होता है, तो इसलिए दोनों लोगों का टिफ़िन पैक करना होता है। तो अभी मैंने हस्बैंड को दे दिया है ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए, और सबके लिए पूड़ियाँ तल दूँ, उसके बाद फिर मैं उन लोगों का सबका टिफ़िन पैक करूँगी। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा कि आज मैंने कितने घंटे की स्टडी करी और आज का मेरा रूटीन क्या रहा। ये तो अब रोज़ का हो गया है कि मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ। तो इससे ये होता है कि थोड़ा सा जो लोग अपना स्टडी नहीं, अब मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ और उन लोगों के लिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है, तो वो थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। उसके बाद फिर मुझे बच्चों को छोड़ने के लिए जाना होगा। तो अभी बहुत समय है एग्ज़ाम के लिए, 3 महीने का समय बचा हुआ है। तो अगर आप लोग अभी से भी तैयारी अपना करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अभी एलटी का भी शायद हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा तो अच्छी बात है। जितना जल्दी एग्ज़ाम हो उतना जल्दी अच्छी बात है, क्योंकि लोग पढ़ तो रहे ही होंगे चाहे जैसे भी हो। और इसमें एक ये फ़ायदा है कि बस इसमें 2 ही बुक एक्स्ट्रा है, तो और सारे चीज़ मतलब सेम है। और व्याकरण आपको लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना है, तो वो चीज़ें हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को छोड़ के स्कूल से, और स्कूल से छोड़ के आने के बाद हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि स्कूल के पास बहुत भीड़ होती है, बसें लग जाती हैं तो टाइम लग जाता है। और आज मुझे पैदल जाना पड़ा, क्योंकि मेरी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, तो इसलिए आज मुझे पैदल जाना पड़ा। और अब मैं चल रही हूँ अपना स्टडी स्टार्ट करने के लिए। तो अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 7:30 और 7:30 तक मैं उन लोगों को छोड़ के आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट मेरा लगभग तैयार है। अब मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं साथ में ही सबके लिए ब्रेकफ़ास्ट के लिए अपनी तैयारी कर देती हूँ कि बस जो लोग ब्रेकफ़ास्ट करेंगे उनके लिए गरम गरम बनाना होगा, जो भी बनाना हो, रोटियाँ हो, पूड़ियाँ हो, पराठे हों, चाहे जो कुछ भी हो। तो और जब तक सब लोग उठते नहीं हैं तो समझ में भी नहीं आता है कि क्या उनको ब्रेकफ़ास्ट दूँ। तो इसलिए जब सब लोग उठ जाते हैं तब मैं अपना आगे का जो भी मेरा किचन का काम होता है मैं करती हूँ। तब तक मुझे समय मिल जाता है तो मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। पहले ये था कि हस्बैंड को 8:15 बजे यानी 8:15 या फिर 8:30 पे जाना पड़ता था, तो मुझे इधर टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन अब वो जल्दी चले जाते हैं, बच्चे भी जल्दी चले जाते हैं, तो मुझे पूरा भरपूर टाइम इधर मिल जाता है। मेरा सब कुछ समय से हो जाता है। तो समय से होने के बाद ऐसा होता है कि अगर आप सुबह में जितना जल्दी उठते हैं आपके सारे काम जल्दी फिनिश हो जाते हैं। तो सुबह में उठने का एक फ़ायदा तो होता ही है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप जितना लेट से सोएंगे आपका उतना काम लेट होगा। तो मैं तो बोलूँगी कि जितना जल्दी उठिए और अपने सारे काम फिनिश करिए, उसके बाद आपके पास भरपूर टाइम मिलेगा। और आप, मेरा टाइमिंग यही रहेगा कि मैं 7:30 या फिर 7:45 तक अपना स्टडी स्टार्ट कर दूँ। और फिर उसके बाद मैं इधर बारिश हो गई तो मैं भीग गई, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मैं आ गई किचन में। और फिर मैंने सबके लिए चाय बनाया। अब मैं शाम का ये चाय बना रही हूँ, सबके लिए चाय दूँगी। और क्योंकि उनके ट्यूशन टीचर भी आ गए हैं तो उनके लिए भी मैं चाय बना दूँ, साथ में ही सब लोग साथ में चाय पी लेंगे। और उसके बाद अब फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और आज मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इस टाइम मेरे सिर में दर्द भी हो रहा है। और एक चीज़ ये है कि मेहनत करना हमारे हाथ में है, और सफलता देना ना देना कुछ थोड़ी बहुत परसेंटेज किस्मत पे भी आ जाती है। अगर आपको किस्मत साथ देगी तभी आपको आप सफल हो भी पाएंगे, क्योंकि इस तैयारी तो सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तैयारी के बाद किस्मत कभी कभी धोखा दे देती है, बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं हो पाते हैं। तो किस्मत का भी इसमें अहम रोल होता है। और हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत करना है, फल देना तो ईश्वर के ही हाथ में है। जैसा हमारा कर्म रहेगा वैसे हमें फल मिलेंगे। तो हमें अपना खुद का बेहतर सोच के और खुद बेहतर देना चाहिए। जितना हो सके हमें अपना 100% देना चाहिए। थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ कि हाउसवाइफ़ के लिए मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं, आप लगन के साथ कोई भी काम करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो बस अभी थोड़े से ये भी है कि बच्चों का मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो उधर भी मुझे समय देना है, उनको भी पढ़ाना है। 2 से 3 घंटा उनके पे ध्यान नहीं देने पे वो बिल्कुल उनका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा हो गया था,
बीच में मेरे साथ ये चीज़ें हो गई थी, मैं ध्यान नहीं दी तो इन लोगों का पढ़ने में एग्ज़ाम ही मतलब अच्छा नहीं गया। लेकिन इस बार मुझे पूरा इनके पे भी ध्यान देना है, अपनी भी स्टडी करनी है और इनके पे भी ध्यान देना है। तो बस धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम भी हमारे फिनिश होते जा रहे हैं। 2 एग्ज़ाम तो अभी तक हो चुके हैं, देखते हैं रिज़ल्ट कैसा होता है। मैंने तो अपना पूरा 100% दिया। अब तो वो चीज़ें हैं कि रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आए। और अभी सबका सोने का टाइम भी हो चुका है, तो मैंने बोला कि आप लोग छोटी सी लाइट यहाँ पे जला दीजिए और आप लोग सो जाइए, क्योंकि सुबह में इन लोगों को जल्दी निकलना होता है, तो इन लोगों को सोना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो दिन में भी थोड़ा बहुत अगर समय मिलेगा तो मैं रेस्ट कर लूँगी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि रात में ही मैं अपनी स्टडी कर लूँ, लेकिन फिर मॉर्निंग में उठने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बस ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री हैं कि हमारा सारा कोई काम कर दें, हम सिर्फ स्टडी करें, नहीं, हमें सब कुछ लेके चलना पड़ता है। फैमिली, बच्चे, फिर घर का काम, फिर अपनी स्टडी। तो ठीक है, जो है सो है। अपना हमारा सिर्फ काम है पढ़ाई करना और हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमें हमारा मंजिल कब तक मिलता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोग अपनी स्टडी बहुत अच्छे से करते रहिए। जिनके पास समय हो भरपूर समय का लाभ उठाइए, बिल्कुल समय व्यर्थ में बर्बाद मत करिए। जितना आप व्यर्थ में समय बर्बाद करेंगे, समय का मोल उतना ही समझ में नहीं आएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।